उद्धव मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों महाराज आप भक्तों के पीछे क्यों चलते हो? बोले उनके चरणों की धूल उड़ के मेरे मस्तक पड़े तो मैं शुद्ध हो जाऊँ। भगवान भक्तों के भक्त। और ब्रह्मा गोपियों के चरणों की रज के लिए लता गुल बनना चाहते हैं। उद्धव चाहते हैं कि मैं ब्रज की कोई लता बन जाऊं, गुल बन जाऊं, तो इनके चरणों की रज मेरे माथे पर पड़े तो मैं शुद्ध हो जाऊं। ऐसी शुद्ध ब्रज की मिट्टी भगवान ने खाई। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि भगवान ने पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतार लिया है। तो कोई पूछे कि तुम्हारा पृथ्वी से संबंध क्या है? बोले हमने उसको अपना लिया। जिसको जो अपना लेता वो उसकी रक्षा करता है। तो उन्होंने मानो उससे मिट्टी को मुंह में डाल के उसकी रक्षा की भावना प्रकट कर दी। तेजो वारी मृदाम यथा मणिमया। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुख में मिट्टी डाली तो ग्वाल बालों ने जाके माता यशोदा से चुगली कर दी। यशोदा तेरे लाने ने माटी खाई। माटी को तो नाम सुनी दौड़ी आई ब्रज नारी, पकड़ के हरि को हाथ। कैसी तेने माटी खाई जी? यहाँ गाते हैं। माता यशोदा आ गई और कन्हैया के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के हाथ में छड़ी ले ली, दूसरे हाथ में। क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी क्यों खाई? मेरी बदनामी हो रही है। यशोदा खिलाने को नहीं देती, बेचारा मिट्टी खा के अपना पेट भर रहा। तो भगवान क्या करते हैं, जब छड़ी उठाती माता, जिनके डर से डर को भी डर लगता है, भीरपि यद विभेति, वो माता यशोदा की छड़ी के डर से झूठ बोलता है। नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब इसका अर्थ वेदांती लोग और विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान की बात झूठ नहीं है, सच है। भगवान ये कह रहे हैं कि खाना ये होता है कि जो चीज़ बाहर की है उसको भीतर ले जाओ। अरे सब तो मेरे पेट ही में है, तो मैं क्या खाऊंगा? नाम बाह्यम भक्षितवान सर्वम मदन्तस्तमेव। सब कुछ तो मेरे पेट में ही है। तो भगवान की ये बात व्याकरण की दृष्टि से सही सिद्ध की जा सकती है, लेकिन स्वारस्य इसी में है कि भगवान यशोदा की लाठी से डरकर उनके धमकाने से झूठ बोल पड़े। ना हम भक्षित माना, भैया हमने मिट्टी नहीं खाई। कहा तुझको पता कैसे चला कि हमने मिट्टी खाई है? कबंधंती, लोग कहते हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कहा किसी का भरोसा, संसार कुछ कहता रहता है, सबकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। माता कहते तावका ये तेरे ग्वालवाल है, इनमें भी कुछों के साथ कुट्टी हो गई हमारी। जो हमारे पक्ष हैं वो भी हमसे आजकल निराश हो गए हैं। तो कहा सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तेरा दाऊ दादा झूठ नहीं बोल सकता। अग्रजोप्ययम, तेरा अग्रज भी कहता है कि तूने मिट्टी खाई। भगवान बोले भैया तेरा बेटा तो बंधाऊ है, मैं तेरा बेटा थोड़ी हूँ।
मुझको तो तू कहीं से मूल्य आई है मालूम होता है। यदि सत्यगरस्तरी समक्षम मत्स्य मुखम, अगर इसकी बात सच है तो मेरा मुंह देख ले, उसमें मिट्टी तो लगी होगी कहीं ना कहीं। भगवान ने सोचा था कि माँ मान जाएगी, लेकिन माँ बोली खोल मुंह। भगवान ने सोचा कि अब तो पिट गए, तो मुंह और जोरों से दबाया जिसमें खुलने न पाए, लेकिन मातृ को रवि रश्मि से कृष्ण का मुख कमल विकसित हो गया। जैसे सूर्य की रश्मि से कमल खिल जाता है, उसी तरह यशोदा के कुरूपी रश्मि से कृष्ण का मुंह जो खिला, तो भगवान की लीला शक्ति ने सारे ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखला दिए। अब तो यशोदा जी को ज्ञान हो गया, अरे मैं क्या भूल में पड़ी थी, अरे ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसकी माया से मोहित होकर मैं संसार में पड़ी हुई हूँ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई भगवान श्री कृष्ण के हाथ सामने। भगवान ने कहा नहीं तो सब गुण गोबर हो गया, अब ये हमको भगवान मान लेगी, मंदिर बना के फाटक बंद कर देगी, हमारा सब खेल कूद सब बंद हो जाएगा। तो अपनी वैष्णवी माया, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, हासो जन्मोन्माद करी माया, जन्मों में उन्माद करने वाली माया ही भगवान का हास है, हास ही माया है। तो उनको फिर होश में आ गया, आज मैंने क्या अलाय बनाए देख ली, और फिर गोपुच्छ से भगवान का स्मरण किया। गोपियों ने भगवान के अंग में गोबर से टिपकी लगा के भगवान के नाम से उनकी रक्षा की। इसका मतलब यह है कि भगवान की भी रक्षा भगवान के नाम से होती है।